हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी जो मेन लीड रहती है, जिसका नाम रहता है दाऊ, वो अपने ही फियांसे की जासूसी करने के लिए उसी के घर में मेड बनकर जाती है, क्योंकि उसे डाउट रहता है कि उसका फियांसे उससे शादी सिर्फ उसके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कर रहा है। तो वो ये प्रूफ करना चाहती थी अपनी फैमिली के सामने कि आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा है। तो चलिए ड्रामे की स्टार्टिंग को स्टार्ट करते हैं और ये मालूम करते हैं कि हमारी दाऊ ने जो डाउट किया था वो सच है या गलत है। यह हमारे ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है, जिसमें दिखाया जाता है मैक्स वार्ड के घर पर आया हुआ रहता है, क्योंकि उसे दाऊ से मिलना रहता है। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त दाऊ भी वार्ड से मिलने के लिए आई हुई रहती है, लेकिन मैक्स को देख लेती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। मैक्स बोलता है, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। यहाँ पर मैक्स रहता है, वो अपनी गलतियों के लिए दाऊ से माफ़ी मांगता है। दाऊ उसकी बातों को ना सुनते हुए वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो नाराज़ थी मैक्स से, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई जो छुपाई थी। यहाँ पर मैक्स दाऊ को पकड़ लेता है और बोलता है, एक बार प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं कल ही फ़ॉरेन कंट्री के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपने दिल पर ये बोझ नहीं रख सकता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर दाऊ जो रहती है वो माफ़ तो नहीं करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्स रहता है उसे सॉरी बार बार कहता है, जिसकी वजह से दाऊ उसे माफ़ कर देती है। यहाँ पर जो मैक्स रहता है वो जाने से पहले उसे हैप्पी लाइफ की ब्लेसिंग देकर जाता है। इधर परम को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम से दाऊ की तरफ से सॉरी कहता रहता है और उसे माफ़ कर देने के लिए कहता है, लेकिन परम की मॉम नहीं माफ़ करती है। तो यहाँ पर जो हमारा परम रहता है वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है अपनी मॉम को कि आपने मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा, आज जब मैं आपसे दाऊ के लिए कह रहा हूँ तो आप क्यों नहीं दे रही हूँ मुझे। इस बात से उसकी मॉम एग्री हो जाती है। यहाँ पर परम को दिखाया जाता है, जो कि दाऊ के पास आया हुआ रहता है और उससे बताता है कि फाइनली उसकी मॉम ने दाऊ को माफ़ कर दिया है और वो उसके रिलेशनशिप के लिए भी एग्री हैं। तो इस वजह से हमारी जो दाऊ रहती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और परम को हक कर लेती है। उसके बाद क्या, जब सारे फैमिली वाले शादी के लिए रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पर परम और दाऊ के घर पर जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग उन्हें ब्लेसिंग देते हैं इस बात के लिए, क्योंकि वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाले थे। घर वाले डिसाइड करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनकी शादी करवा दी जाए तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ कोई फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए इन दोनों की लाइफ में। इस वजह से सारे घर वाले यही डिसाइड करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इन दोनों की मैरिज करवा देंगे। यहाँ पर जो दाऊ की मॉम रहती है वो दाऊ का हाथ परम के हाथ में देते हुए कहती है, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे रही हूँ इस भरोसे पे कि तुम फ्यूचर में इसका ख्याल रखोगे और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी रीका को, जो कि मेकअप करती रहती है और सोचती रहती है कि परम की मॉम ने कहा था कि वो परम को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई रहती है और वो सोचती है कि किसी भी हालत में मैं परम को हासिल कर लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर वो रेडी होती है परम से मिलने के लिए और फाइनली रेडी होकर वो जाती है परम से मिलने के लिए। जहाँ पर वो जाती है तो उसे पता चलता है कि परम और दाऊ एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। जब वो उन दोनों की फ़ोटो देखती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी रीका रहती है वो बैकआउट कर जाती है और परम की लाइफ से निकल जाती है, ये कहते हुए कि जिसे मेरी कदर नहीं है फिर मैं उसकी कदर क्यों करूँ, और वो परम के घर से वापस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम की मॉम को, जो कि अपना सामान पैक करके घर से जा रही थी। तभी वहाँ पर परम आ जाता है। वो बोलता है, आप तो मेरी शादी के लिए रेडी हो गए, फिर आप घर छोड़कर क्यों जा रहे हो। जिस पर परम की मॉम बोलती है, मैंने सिर्फ तुम्हारे दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कहा है, अदरवाइज़ मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ जो मुझे धोखा दे। तो यहाँ पर जो परम रहता है वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि दाऊ कोई और नहीं है, वही लड़की है जिसके लिए आपने मुझे चुना था। आज आप तो सब कुछ जान चुकी हैं कि दाऊ ने ये सब क्यों किया था। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, अगर दाऊ को इतना ही समझ में आता तो वो मुझसे ही आकर बोल देती, लेकिन परम यहाँ पर अपनी मॉम को जाने नहीं देना चाहता है। तभी वो कहता है, आप मेरी छोटी बड़ी हर चीज़ का ख्याल रखती हो, आज मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ मॉम। अपने बेटे को रोता हुआ कौन माँ देख सकती है।
है। यहाँ पर परम की मॉम भी अपने बेटे के लिए रेडी हो जाती है कि ठीक है, वो उसके लाइफ में हमेशा रहेंगी। यहाँ पर जो परम रहता है वो जाता है अपनी मॉम को लेकर, क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए सरप्राइज़ जो प्लान किया था। यहाँ पर दाऊ को दिखाया जाता है जो कि फ्रीडम के लुक में रहती है, लेकिन एक खूबसूरत ही ब्राइडल मेकअप के साथ आती है। और यहाँ पर आते से ही वो परम की मॉम को सॉरी बोलती है और अपने फ्रीडम वाले अंदाज में उनसे बात करती है, क्योंकि आप दाऊ को पसंद नहीं करती है ना सही, लेकिन फ्रीडम को तो आप पसंद करती हैं ना, तो इस वजह से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको मालूम है ना मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी गलती थी जो मैं आपको बताई नहीं, ये सब मेरी गलती की वजह से है। आज आप मुझसे नाराज़ हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर जो परम की मॉम रहती है वो कुछ नहीं बोलती हैं, सिर्फ दाऊ की ही बातों को सुनती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दाऊ को अभी भी पसंद करती थी। यहाँ पर जो दाऊ रहती है वो अपने फ्रीडम अंदाज में उनसे बात करती है और सॉरी के लिए कहती है। यहाँ पर जो परम की मॉम रहती है उसकी हरकतों को देख के फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं कि तुम्हें अब सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं मान चुकी हूँ, तुम मेरी ही बहू हो। हाँ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इस वजह से तो मैं जा रही थी कि मैं तुमसे नज़रें कैसे मिला पाऊँगी। मैं बड़ी होकर भी ये समझ नहीं पाई कि तुम क्या चाहती हो। परम की मॉम कुछ आगे और बोलती उससे पहले दाऊ ने उन्हें हक कर लिया और फाइनली यहाँ पर सारी फैमिली वाले खुश हो जाते। तो यहाँ पर जो दाऊ रहती है वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली थी परम के साथ, इस वजह से वो उसकी मॉम की ब्लेसिंग लेती है और कहती है कि अब आप मुझे ब्लेसिंग दे दीजिए इस बात के लिए कि मेरी आने वाली लाइफ परम के साथ अच्छी गुजरे। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि मैंने मेरे बेटे को बहुत ही अच्छी तरीके से पाला पोसा है, वो तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगा, तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो। यहाँ पर फाइनली जब दाऊ की ग्रैंड मॉम को मालूम पड़ता है कि परम की मॉम ने उनकी बेटी को माफ़ कर दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनसे कहती हैं चलो तुमने अपना बड़प्पन दिखाते हुए मेरी बेटी को माफ़ कर दिया। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चलो ये सब बातें हटाओ, अब हमारे बच्चों की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम और दाऊ की शादी का, जहां पर सारी डेकोरेशन हुई थी, उनकी फ़ोटोज़ भी लगाई गई थी, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर दिखाया जाता है जो परम की सिस्टर और दाऊ का भाई रहता है, उन दोनों के भी रिश्ते के लिए घर वाले एग्री हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से पसंद करते हैं। तो यहाँ पर परम की मॉम को भी कोई इशू नहीं रहता है और ना ही दाऊ के फैमिली वालों को रहता है। वो तो इस बात के लिए एग्री रहते हैं कि चलो बेटियां एक्सचेंज हो गई हैं, कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जब दाऊ के भाई को मालूम पड़ता है कि घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो घर वालों के सामने ही परम की सिस्टर को हक कर लेता है, जिस पर उसके फैमिली वाले बोलते हैं कि अभी तुम दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना होगा, आफ्टर ऑल अभी तुम्हारी मैरिज नहीं हुई है। दाऊ का भाई परम की सिस्टर को किस कर लेता है और बोलता है इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फैमिली वाले सब हंसते रहते हैं। इधर दिखाया जाता है वॉर्ड को, जो बहुत ज़्यादा उदास रहता है। वो बोलता है कि फाइनली आज तो मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो मुझसे दूर चली जाएगी, इस बात का मुझे गम है। इधर दिखाया जाता है सारे घर वाले वेट करते रहते हैं परम और दाऊ को, क्योंकि वो अभी तक आए हुए नहीं रहते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि परम और दाऊ वेडिंग ड्रेस में आ रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस मोमेंट को हमेशा याद रखने के लिए वो लोग पिक्स खिंचवाते हैं, जहाँ पर दाऊ और परम एक साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और हमारी जो दाऊ रहती है वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग लग रही थी। यहाँ पर परम भी बहुत ज़्यादा खुश था दाऊ को पाकर। उसके बाद कुछ टाइम के लिए लीव दिखाया जाता है और दिखाया जाता है हमारी दाऊ को, जो अपने घर में इंटर करती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके सामने दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो कि इधर उधर खेल रहे होते हैं। कोई सोफ़े पे खेल रहा होता है, कोई दौड़ रहा होता है। ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फ्रेंड्स, दिखाया जाता है कि शादी के कई साल बाद यहाँ पर परम और दाऊ के दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उनके साथ वो लोग अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बेटी और एक बेटा रहता है जो परम और दाऊ का रहता है। वो लोग अपनी हैप्पी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर दाऊ भी आती है परम के साथ, वो भी हंसी मजाक करती है और बच्चे भी सब लोग खेलते हैं। यहाँ पर परम बोलता है कि कितना अच्छा हुआ ना मुझे तुम जो मिल गई, आज ज़िंदगी की लाइफ कितने अच्छे से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर इन दोनों के रोमांस को भी दिखाया जाता है, जिस पर दाऊ बोलती है चलो हटो, दूर हटो, बच्चे देख रहे हैं। परम बोलता है तो क्या हुआ, हमारे ही तो हैं, जिस पर दाऊ और परम हंसते रहते हैं और यहाँ पर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, ये ड्रामे की तो एंडिंग हो गई है, लेकिन एक नया ड्रामा है जो मैं कल स्टार्ट करने वाली हूँ। उसकी एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा अमेजिंग है। प्लीज़ जिसे देखना आप मत भूलिएगा, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।